क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक आपने बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर निकाल रहे हैं जब वो क्या होता है, मोशन के अंदर होता है। क्योंकि जो हमारा मैटर होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्केल का होता है, हम उसे देख नहीं सकते। इसका मतलब हम उसके मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर हम उसके मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप लोग फॉर्मूलेज का डिराइव नहीं कर सकते। अगर आपके पास फॉर्मूलेज नहीं होंगे तो आप किस तरीके से वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल को डिटरमाइन करोगे। आपने बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स की बेसिक डेफिनेशन को देखा, फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी ऑपरेटर की। आपने कहा कि ऑपरेटर्स तो मेरे डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, वो हमेशा फंक्शन के लेफ्ट साइड से अप्लाई होते हैं। उसके बाद आपने कहा कि ऑपरेटर के ऊपर अगर मैं n की पावर लगा दूं, इसका मतलब आपको ऑपरेटर को n टाइम्स ऑपरेट करना है। जैसे कि अगर ऑपरेटर का स्क्वायर आपके पास है तो आपको ऑपरेटर को 2 टाइम ऑपरेट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑपरेटर को स्क्वायर करोगे और उसके बाद फंक्शन के ऊपर लगाओगे। उसके बाद आपने कहा कि जो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर होते हैं वो लीनियर इन नेचर होते हैं। फिर मैंने कहा कि लीनियर ऑपरेटर की कंडीशंस क्या होती है। पहली कंडीशन लीनियर ऑपरेटर की ये होती है कि लीनियर ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर होता है, अगर मैं उसको 2 फंक्शन के सम के ऊपर लगाऊं या फिर दोनों फंक्शन के ऊपर अलग अलग करके उसका सम करूं, आपके पास रिजल्ट सेम आने वाला है। और दूसरी कंडीशन मेरी ये होती है, अगर एक लीनियर ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है अगर ऑपरेटर और फंक्शन के बीच में कोई कांस्टेंट हो तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सको। लीनियर ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो कांस्टेंट को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखता है। चौथी प्रॉपर्टी के अंदर हमने जितने भी ऑब्जर्वेबल थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, उसके ऑब्जर्वेबल कोरोस्पोंडिंग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर दिए गए हैं उसकी हमने बात की। हमने पोजीशन के ऑपरेटर की बात की, हमने मोमेंटम के ऑपरेटर की बात की, काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर की बात की और पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर की बात की। उसके बाद मैंने आपको टोटल एनर्जी का ऑपरेटर बताया जिसको हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर हमने कम्यूटेटर की बात की। हमने बात की कि आखिर कम्यूटेटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी एप्लीकेशन क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सबसे पहले तो आपने कहा कि कम्यूटेटर आपके पास हमेशा एंटी सिमेट्रिक होते हैं। उसके बाद आपने कहा कि कम्यूटेटर तो लीनियरिटी को भी फॉलो करते हैं। फिर आपने कहा कि कम्यूटेटर तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी को भी फॉलो करते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने जो पहला कम्यूटेटर ड्राइव किया था वो ड्राइव किया था हमने d/dx, और हमने पोजीशन या पोजीशन की किसी पावर के साथ उसका कम्यूटेटर हमने वहाँ पर डिटरमाइन किया था। और आपने कहा था कि कम्यूटेटर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद पोजीशन या फिर पोजीशन की कोई भी पावर के साथ वही रिजल्ट देता है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। और आपने इस बात के ऊपर भी जोर दिया था कि कम्यूटेटर डिफरेंशिएशन नहीं होता। हालांकि इस केस के अंदर जहां पर आपका ऑपरेटर पहला डेरिवेटिव होता है, यानी कि पहले डेरिवेटिव का अगर आप कम्यूटेटर निकालो पोजीशन या पोजीशन की पावर के साथ तो रिजल्ट आपके पास वही निकल कर आएगा जो डेरिवेशन के जो डिफरेंशिएशन के अंदर निकल कर आता है। लेकिन कम्यूटेटर डिफरेंशिएशन नहीं होता। आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटर की, और हम लोग कुछ फॉर्मूलेज यानी कि कम्यूटेटर के कुछ फॉर्मूलेज को यहाँ पर ड्राइव करेंगे। एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे जिसका आप लोग यूज़ करने वाले हो एग्जाम के अंदर। आपको सिर्फ जनरल फॉर्मूले को याद करना है और जो पीछे की थ्योरी है, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको वो थ्योरी पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग चीज़ों को क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हुए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं कम्यूटेटर की कुछ और प्रॉपर्टीज़, और हम बात करते हैं कुछ नए फॉर्मूलेज की जिसका हम जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस इज आर.जे. और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कम्यूटेटर को। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर छोड़ा था, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल को कर रहे थे और यहाँ पर मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर छोड़कर गया था। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि हम जब यहाँ तक पहुँचे थे, इस न्यूमेरिकल तक पहुँचे तो हमने क्या क्या बातें की थी, ताकि आज के लेक्चर के अंदर आप कुछ भी चीज़ें भूलें ना। आप लोग अभी तक कुछ भूल गए होंगे, इसीलिए मैं जल्दी से आपको कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करा देता हूँ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात किया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटर के अंदर हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि जो
कम्यूटेटर होता है उसका रिलेशनशिप क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कम्यूटेटर क्या होता है, माइनस ऑफ बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाला था, इससे जस्ट पहले मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव का पोजीशन के साथ या फिर पोजीशन की पावर के साथ का कम्यूटेटर वही रिजल्ट देता है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। तो अगर मैं बात करूं x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है n इंटू में x n इंटू में x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि कम्यूटेटर डिफरेंशिएशन नहीं होता, इस बात को आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस फॉर्मूले का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को मान के चलो। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ों की कम्यूटेटर डिफरेंशिएशन नहीं होता, ना ही डिफरेंशिएशन कम्यूटेटर होता है। तो फिर हमने बात की थी कि आपका फर्स्ट पहला डेरिवेटिव का पोजीशन है, पोजीशन के पावर के साथ वही रिजल्ट देता है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो कम्यूटेटर होता है उसका रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर का कम्यूटेटर क्या होता है मेरे पास, माइनस ऑफ बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर मेरे पास होता है। तो अगर आपको डी बाई डी एक्स और एक्स रेज़ टू द पावर n का ऑपरेटर पता है और आपको ये पता है कि कम्यूटेटर जो है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता है, आपको एक्स रेज़ टू द पावर n और डी बाई डी एक्स के किसका रिजल्ट भी पता है। क्या हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा, आपको इसको आगे सिर्फ क्या लगाना है, नेगेटिव साइड लगाना है, क्योंकि कम्यूटेटर तो एंटी सिमेट्रिक होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि हम लोग उसके हिसाब से क्या कैलकुलेट कर सकते थे, हम पी एक्स इंटू में एक्स रेज़ टू द पावर n भी कैलकुलेट कर सकते थे, और हम लोग एक्स रेज़ टू द पावर n और पी एक्स भी बता पाएंगे अगर आपको ये चीज़ पता होगी। अब देखिए हमने ये चीज़ किस तरीके से निकाली थी। मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो आपका मोमेंटम का ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स। उसके बाद आपने कहा कि एक्स रेज़ टू द पावर ए तो मेरे पास क्या है, ये इधर पर ऑपरेटर है। फिर आपने कहा कि कम्यूटेटर के अंदर से आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, तो आपने माइनस आयोटा एच कट को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। फिर बचा क्या आपके पास बचा डी बाई डी एक्स और एक्स रेज़ टू द पावर n का ऑपरेटर। अब आप इन दोनों के ऊपर आपको इनका रिजल्ट तो पता ही है, क्या आएगा इनका रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा एच कट n पावर आगे फिर एक्स n पावर के अंदर से एक माइनस, तो निकल कर आ गया आपके पास माइनस आयोटा एच कट n इंटू में एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। दैट मीन्स आपको यहाँ पर निकल कर आ गया कि अगर आपके पास मोमेंटम और एक्स रेज़ टू द पावर n का कम्यूटेटर निकालना है तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, माइनस आयोटा एच कट n इंटू में एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी ऑटोमेटिकली पता है, क्योंकि मेरा कम्यूटेटर तो एंटी सिमेट्रिक होता है। अगर आपको मोमेंटम और एक्स रेज़ टू द पावर n का पता है तो आपको एक्स रेज़ टू द पावर n और मोमेंटम का भी पता है, क्योंकि कम्यूटेटर तो एंटी सिमेट्रिक होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि आपका जो कम्यूटेटर है वो लीनियरिटी को फॉलो करता है। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऑपरेटर ए है, वो बी प्लस सी के सम के साथ आप उसको कम्यूट निकाल रहे हो, ए ऑपरेटर बी प्लस सी के ऑपरेटर के साथ आप उसका कम्यूटेटर निकाल रहे हो, तो कैसे करोगे आप, ए को पहले बी पर लगाओगे, फिर ए को पहले सी, फिर ए को सी पर लगाओगे, बाद में दोनों क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। उसी तरीके से ए प्लस बी ऑपरेटर सी प्लस डी का आपने चेक किया था, ए प्लस बी ऑपरेटर और सी माइनस डी ऑपरेटर का चेक किया था। फिर हमने बात की थी कि आखिर कम्यूटेटर का जो रिलेशनशिप होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी को भी वो फॉलो करता है। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। अगर आप ए ऑपरेटर को किसी दो ऑपरेटर के प्रोडक्ट के साथ कम्यूटेटर निकालोगे, यानी कि ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर का प्रोडक्ट के साथ अगर आप इसको कम्यूटेटर निकालोगे तो आप उसे किस तरीके से लिखोगे, ए आपका अकेला है, बी सी आपका क्या है, कॉम्बो के अंदर है, तो जो अकेला है वो दोनों के ऊपर लगेगा, ए बी के ऊपर भी लगेगा और ए सी के ऊपर भी लगेगा, ए बी के ऊपर भी लगेगा और ए सी के ऊपर भी लगेगा। और आपका जो कॉम्बो है, जो आपका तीसरा ऑपरेटर है, वो लेफ्ट में लगेगा राइट में लगेगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा कि आपका कॉम्बो कैसे बना हुआ है। कॉम्बो अगर आपका बी सी का है तो बी हमेशा सी के कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए। अगर आपके पास बी यहाँ है तो बी हमेशा कहाँ रहेगा, सी के लेफ्ट में, तो सी कहाँ आएगा, इसके राइट में। बी सी का कॉम्बो नहीं टूटना चाहिए, आपको हमेशा कैसे स्टडी करना है, इसको बी सी ही स्टडी करना है। अगर यहाँ पर आपके पास ए सी है तो आपको कैसे स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है बी सी, तो आप हमेशा इसको कैसे बोलोगे, बी सी बोलोगे। तो यहाँ पर बी कहाँ गया, हमेशा सी के लेफ्ट के अंदर भी आपने लगा दिया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, जहाँ पर मेरे पास ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर का प्रोडक्ट लगा हुआ है सी ऑपरेटर के साथ, और आप इसे क्या निकाल रहे हो, कम्यूटेटर निकाल रहे हो, तो सी ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, अकेला है। अगर सी ऑपरेटर अकेला है तो वो एक बार किस पे लगेगा, एक बार बी पर लगेगा और एक बार ए पे लगेगा। एक बार लगा वो बी, आपका जो सी है एक बार बी पर लगा और एक बार आपका जो सी है वो एक बार ए के ऊपर लग गया। अब देखते हैं कि आप ए ऑपरेटर को कहाँ पे लगाओगे। कॉम्बो आपका ए बी का है तो आप हमेशा इसको कैसे पढ़ोगे, आप हमेशा इसको ए बी ही पढ़ोगे। तो यहाँ से चलते हैं, आप यहाँ पे ए लगाओगे तो आप इसको क्या पढ़ोगे, ए बी पढ़ोगे। अगर आपने यहाँ पर ए लगा दोगे तो कैसे पढ़ोगे उसे, आप उसे तो आप बी ए पढ़ दोगे ना, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपका जो ए है वो कहाँ लगेगा, हमेशा
ए जो है वो आपका लगेगा लेफ्ट साइड के अंदर इस केस के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर है तो बी कहाँ लगेगा, आपका कॉम्बो क्या है ए बी का है, आपको क्या पढ़ना है ए बी पढ़ना है। तो अगर ए यहाँ है तो बी कहाँ आएगा, इसके राइट साइड के अंदर आएगा, ताकि आप इसको ए बी पढ़ सको। उसके बाद हम लोगों ने एक वैल्यू निकाली थी कम्यूटेटर की, जो कि क्या था मेरे पास एक्स यानी कि पोजीशन का, और अब यहाँ पर मोमेंटम के ऊपर पावर थी। अभी तक जो आप देख रहे थे उसके अंदर मोमेंटम अकेला था और एक्स के ऊपर पावर थी। अभी तक आपने इन दोनों का देखा था, यहाँ पर आपके पास पावर किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है। आपने इन दोनों का रिजल्ट अभी तक देखा तो रिजल्ट क्या निकल कर आया था, पहले तो आप माइनस, अब मैं बता रहा हूँ रिजल्ट आपको इस वाले केस का, जहाँ पर आपने क्या देखा था माइनस आयोटा एच कट आप लगा दोगे। उसके बाद आप करोगे एन इंटू में एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, और इस केस के अंदर जो पावर थी वो किसके अंदर थी, वो पावर पोजीशन के ऑपरेटर के ऊपर थी, यानी कि पावर एक्स के ऊपर थी, पी एक्स के ऊपर पावर नहीं थी। तो देखते हैं आप पी एक्स के ऊपर अगर पावर होगी तो आप उसे किस तरीके से निकालोगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी निकाल कर दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पी एक्स के ऊपर पावर है तो आप इसको 2 के अंदर px इंटू पी एक्स आप इसको लिख लो। मान लो आप इस वाले px को 1px कह रहे हो, इस वाले को 2px कह रहे हो। अब ये आपके पास प्रोडक्ट के अंदर है, ये आपके पास अकेला है। यहाँ पर आप क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगाओगे ऑफ कम्यूटेटर, एक बार x पहले वाले px के साथ और एक बार x दूसरे वाले px के साथ। कॉम्बो आपका 1-2 है, px1 और px2 का कॉम्बो है, वो आपका टूटना नहीं चाहिए। मैंने पहले लगाया x पहले वाले px के साथ, तो सेकंड कहाँ आएगा, इसके राइट साइड में आएगा। फिर आपने x लगाया किसके साथ, दूसरे वाले px के साथ, तो 1 कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। x और px का कम्यूटेटर तो आपको पता ही है वो क्या निकल कर आता है, x और px का कम्यूटेटर क्या निकल कर आएगा आपके पास, वहाँ पर निकल कर आ जाएगा प्लस का आयोटा एच कट। आयोटा एच कट किसका हो गया, x इंटू में px का, x इंटू में px का। px यहाँ से मैंने ऐसे कैसे यहाँ लिख दिया, फिर px यहाँ पर आपके पास है, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और x और px का क्या होता है प्लस का आयोटा एच कट। यहाँ से आपने क्या लिख दिया इसको 2 आयोटा एच कट पी एक्स। अब देखिए हम लोग यहाँ से कैसे जनरल फॉर्मूला बनाने वाले हैं। अब आप कैलकुलेट करिए x इंटू में पी एक्स के क्यूब का। आप यहाँ पे इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करोगे, आप यहाँ पर पी एक्स के क्यूब को किसके अंदर ब्रेक कर लीजिए, 2 के अंदर ब्रेक कर लीजिए। पी एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वायर के अंदर कर लो और पी एक्स के अंदर कर लो। पी एक्स क्यूब क्या हो गया, पी एक्स स्क्वायर इंटू में पी एक्स। तो मैंने यहाँ पर पी एक्स क्यूब क्या लिखा हुआ है, मैंने पी एक्स स्क्वायर इंटू में क्या लिखा है, पी एक्स लिखा है। आप इसको यहाँ पर ए ऑपरेटर बोल दीजिए, इसको आप ए ऑपरेटर बोल दीजिए, इसको क्या बोल दो बी ऑपरेटर बोल दो, और इसको सी ऑपरेटर बोल दो। और यहाँ पे आप क्या लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगा दो कम्यूटेटर की। तो वो क्या होगी, ए को आपको बी के साथ भी करना है और ए को आपको सी के साथ भी करना है। ए को आपने पहले किसके साथ किया, बी के साथ किया, सी कहाँ पे आ जाएगा, बी सी का कॉम्बो नहीं टूटना चाहिए, तो सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा। फिर आपको किसको करोगे, ए को आप सी के ऊपर करोगे, ए को आपने सी के ऊपर किया, यानी कि आपने एक्स को किसके साथ किया, पी एक्स के साथ किया। बी सी का कॉम्बो नहीं टूटना चाहिए, तो बी हमेशा कहाँ आएगा, सी के लेफ्ट में आएगा। तो आपने पी एक्स स्क्वायर कहाँ लगा दिया, लेफ्ट साइड के अंदर आपने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब एक्स कम्यूटेटर और पी एक्स का स्क्वायर का कम्यूटेटर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि आप वहाँ पर उस चीज़ को किस तरीके से निकाल सकते हो। तो उसका मेरे पास रिजल्ट निकल कर आया था 2 आयोटा एच कट पी एक्स। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। अगर आपको पता ना हो तो मैंने आपको यहाँ लिखा था कि एक्स और पी एक्स का अगर पावर दी गई हो तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पहले तो आपको प्लस का आयोटा एच कट लगाना है और उसके बाद क्या करना है, पावर को आगे लेकर आओ, पावर को आगे लेकर आओ, पी एक्स इंटू में पावर के अंदर से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर आपने जस्ट अभी यहाँ पर निकाला है एक्स इंटू में पी एक्स के स्क्वायर का, क्या निकल कर आया था, वो तो आपका 2 इंटू 2 आयोटा एच कट पी एक्स निकल कर आया था। ये जो मैंने आपको बताया है, ये अभी मैंने आपको बताया है जनरल फॉर्मूला जो हम ड्राइव करने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या निकला, आपका क्या निकला था, x और px के स्क्वायर का कम्यूटेटर निकला था 2 आयोटा एच कट px, 2 आयोटा एच कट px। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दी, 2 आयोटा एच कट px मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। फिर आपने यहाँ पर देखा x px का, तो x px का तो आपको पता ही है क्या होता है, प्लस का आयोटा एच कट। आपने यहाँ पर भी इसको यूज़ किया था प्लस का आयोटा एच कट, जब आपके पास यहाँ पर क्या था, x और px का कम्यूटेटर था। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया आपके पास, प्लस का आयोटा एच कट, ये निकल कर आ गया। px स्क्वायर आपने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। अब ये तो मेरा कांस्टेंट है, आप px स्क्वायर को आप इधर लिख दो या इधर लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या निकल कर आ गई आपके पास, इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 आयोटा एच कट पी एक्स का स्क्वायर प्लस में आयोटा एच कट पी एक्स का स्क्वायर। इन दो ऐड करोगे तो आयोटा एच कट पी एक्स स्क्वायर आप यहाँ पर कॉमन ले लो। 2 आयोटा एच कट प्लस आयोटा एच कट क्या हो गया, 3 आयोटा एच कट। इसको आप लिख सकते हो 3 आयोटा एच कट पी एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपके पास यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला निकलने वाला है, एक्स और पी एक्स स्क्वायर का क्या बना, 2 आयोटा एच कट
पी एक्स। अब आप देखिए x और पी एक्स स्क्वायर का क्या बना, 3 आयोटा एच कट पी एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से एक जनरल फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं। x और पी एक्स का क्या होता है, आयोटा एच कट होता है, ये तो आपको पता ही है किस तरीके से निकाला था आपने, दोबारा देख लो एक बार। x हमारे पास यहाँ पर है, आयोटा एच कट आपका इसका क्या होता है, ऑपरेटर होता है, डी बाय डी एक्स का ऐसा क्या होता है, इसका ऑपरेटर होता है। ऐसे कॉम्यूटेटर निकालूंगा तो क्या हो गया, पहले तो मैं कॉन्स्टेंट को यहाँ से क्या निकाल दूँ, बाहर निकाल दूँ, तो माइनस आयोटा एच कट जो है वो मेरा बाहर आ गया, बचा क्या x और डी बाय डी एक्स। आपको पता है कि डी बाय डी एक्स का पोजीशन के साथ या पोजीशन के पावर के साथ रिजल्ट वही होता है जो डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है आपके पास, तो 1 होता है। अगर ये मेरा 1 के इक्वल है और आपको पता है कि कम्यूटेटर तो आपका क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब एक्स डी बाई डी एक्स भी क्या होगा आपका, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, -1 मैं इसको कर दूंगा, माइनस का आयोटा एच कट बाहर था ही, माइनस से माइनस कट क्या निकल कर आ गया, प्लस का आयोटा एच कट निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर निकाला था, आपने निकाला था एक्स और मोमेंटम का, एक्स और पी एक्स का क्या निकल कर आया, प्लस का आयोटा एच कट निकल कर आया। उसके बाद आपने देखा x और पी एक्स स्क्वायर क्या निकल कर आया, 2 आयोटा एच कट पी एक्स निकल कर आया। x और पी एक्स क्यूब क्या निकल कर आया, 3 आयोटा एच कट पी एक्स का स्क्वायर निकल के आया। इसको तो मैं इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ, इसको तो मैं इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा, आयोटा एच कट इंटू मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा है पी एक्स की पावर 1 - 1, ये तो मेरा पी एक्स की पावर क्या हो गया, 0 हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है मेरा, 1 होता है। तो इन केस मैंने यहाँ पर फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको ऐसे लिखने से एक जनरल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 2 आयोटा एच कट किस तरीके से लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आयोटा एच कट 2, मैंने यहाँ बाद में लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव होता ही है, मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव होता ही है। आप 2 को इधर लिखो, 2 को इधर लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 2 को यहाँ पर बीच में लिख दिया। उसके बाद मैंने पी एक्स की पावर 1 को मैंने क्या लिख दिया, पी एक्स की पावर 1 को मैंने लिख दिया पी एक्स की पावर 2 - 1। क्या कोई फर्क आया क्या, पी एक्स की पावर 2 - 1 भी क्या होता है, पी एक्स ही होता है। अब मैं यहाँ पर x इंटू में पी एक्स के क्यूब को भी इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। रिजल्ट क्या निकल कर आया था, रिजल्ट आया था 3 आयोटा एच कट पी एक्स का स्क्वायर। रिजल्ट मेरे पास ये था, मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, आयोटा एच कट मैंने यहाँ लिख दिया। 3 कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो मैंने 3 को कहाँ रखा, बीच में रखा। फिर मैंने पी एक्स की स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, पी एक्स इंटू में 3 - 1। तो एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ से आप इसको बोल सकते हो, आप यहाँ बोल सकते हो कि पोजिशन का मोमेंटम के पावर के साथ क्या निकल कर आता है, प्लस का आयोटा एच कट, फिर पावर आपको आगे करनी होती है मोमेंटम और n - 1, मोमेंटम और n - 1। जब आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हो x का तो क्या करते हो, x की पावर n का n इंटू में x n - 1। अगर यहाँ पर आपको पी एक्स के ऊपर पावर दे रखी तो आपको बस x की जगह पी एक्स लिखना है। रिजल्ट लगभग डिफ्रेंशिएशन के जैसा ही है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि x और पी एक्स की पावर n का रिजल्ट क्या निकल कर आया, आयोटा एच कट n इंटू में पी एक्स n - 1। हम धीरे धीरे इस जनरल फॉर्मूले तक पहुँचे हैं। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला यहाँ तक कैसे पहुँचे आप। इन द एंड आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि आखिर जनरल एक्सप्रेशन क्या है, ताकि आप इससे कोई भी चीज़ निकाल सको। अब आपने कहा था कि जो आपका कम्यूटेटर है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। अगर आपको x और पी एक्स की n की पावर का पता है तो इसका मतलब आपको इसका भी पता है, क्या आपको पी एक्स का n और x के साथ भी आपको पता है। आपको मोमेंटम के साथ पावर दी हुई हो पहले, बाद में आपके पास ऑपरेटर जो हो पोजीशन का हो, तो ऐसा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट n इंटू में पी एक्स इंटू में n - 1, क्योंकि मेरे पास जो कम्यूटेटर होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं। उसकी तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो कि जो आपका x रेज़ टू दी पावर n इंटू में पी एक्स है, यहाँ पर जो पावर है वो पोजीशन के साथ है, यहाँ पर जो पावर है किस साथ है, वो पोजीशन के साथ है। अगर पोजीशन में मेरी पावर होगी तो क्या निकल कर आएगा आपके पास, रिजल्ट आपके पास निकल कर आएगा आयोटा एच कट n इंटू में x रेज़ टू दी पावर n। जिसके पास पावर है, यहाँ पर पी एक्स के पास पावर थी तो पी एक्स ही रहेगा, यहाँ पर पी एक्स के पास पावर थी तो पी एक्स ही रहेगा। आगे क्या लगाना है आपको, n, और ऊपर क्या लगाना है n - 1। पी एक्स के ऊपर पावर थी तो पी एक्स रहेगा, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। नीचे वाले केस के अंदर क्या है, x के ऊपर पावर है तो जिसके ऊपर पावर है आगे भी वही रहेगा। यहाँ पर x के ऊपर पावर है तो आगे क्या रहेगी, x ही रहेगा। पावर को आगे ले आओ, n को आप आगे ले आओ, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आप डिफरेंशिएशन के अंदर करते थे। अब आप इस चीज़ को किस तरीके से रिड्यूस करोगे, तो आप इस मान लीजिए आपके पास x स्क्वायर और पी एक्स हो,
तो आप इसको लिख सकते हो x इंटू में पी एक्स का कोमोडेटर। यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी को लगाना है और आप इसके बाद इस चीज़ को भी ईजिली निकाल सकते हो। तो आप इस चीज़ को खुद डिराइव करके देखो कैसे मैं इस जनरल फॉर्मूले तक पहुँचा हूँ, ताकि आपके बेसिक्स थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके अंदर कुछ नहीं करना, आप ये मान लीजिए कि ये आपका ए ऑपरेटर है, ये आपका बी ऑपरेटर है और ये आपका क्या है, सी ऑपरेटर है। डिस्ट्रीब्यूटिव को लगाओ x इंटू में पी एक्स, फिर आपको बाहर x लिखना पड़ेगा, ये x इंटू में पी एक्स, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को यहाँ लिखना पड़ेगा। x इंटू पी एक्स का तो आपको पता ही है, साइड में आपको x को मल्टीप्लाई करना है, x का ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो बड़े इजीली वहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो आपको उसी तरीके से आप इस चीज़ को भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो अभी तक आपने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैंने उनके फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमने सबसे पहले देखा, इससे भी पहले हमने देखा था कि आपका जो डेरिवेटिव के साथ डेरिवेटिव का पोजीशन या पोजीशन के पावर के साथ जो रिजल्ट निकल कर आता है, वो तो निकल कर आता है जो वो डिफरेंशिएशन के अंदर देता है। फिर मैंने कहा कि आपका एंटीसिमेट्रिक होता है, तो पोजीशन की पावर आप पहले लिख लो, तो इस केस के अंदर आपका रिजल्ट क्या निकल कर आ जाएगा, आपका यहाँ पर माइनस निकल कर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 6 एक्सप्रेशन आ गए हैं, 6 एक्सप्रेशन आ गए हैं, जिसके अंदर पहला क्या है, डेरिवेटिव और पोजीशन की पावर है, पोजीशन की पावर है और डेरिवेटिव है। आप इसको याद करो, ये तो आपको याद अपने आप हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका क्या है कि पहले डेरिवेटिव का पोजीशन और पोजीशन के पावर के साथ जो रिजल्ट जो कमोडेटर होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन देता है उसी इसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। अब बात करते हैं कि पोजीशन का मोमेंटम के साथ, जहां पर पावर किसके पास हो, पावर मोमेंटम के पास हो। अगर x पहले आएगा तो आयोटा एच कट किस में लगाना है, आपको पोजीशन के अंदर लगाना है। अगर x पहले आएगा तो पॉजिटिव लगाना है, x बाद में आएगा तो नेगेटिव लगाना है। x पहले आएगा तो x पॉजिटिव लगाना है। मोमेंटम और पोजीशन के कमोडेटर को निकालते वक्त अगर आपके पास पहला ऑपरेटर पोजीशन का है, खाली x हो या x की पावर n हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पहला ऑपरेटर x लिखा हुआ है तो आपके पास जो रिजल्ट के अंदर आयोटा एच कट आएगा वो पॉजिटिव के साथ आएगा। अगर आपके पास जो पोजीशन का ऑपरेटर है x है, अगर वो बाद में लिखा हुआ है तो वहां पर माइनस आयोटा एच कट आएगा। अब जल्दी से आप इन जनरल फॉर्मूले को याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर पोजीशन का कमोडेटर निकाला है किसके साथ, मोमेंटम के साथ। पावर किसके पास है, मोमेंटम के साथ है। सबसे पहले देखिए कि आपका x आगे है, हाँ जी x आगे है। अगर x आगे है तो सबसे पहले आप क्या लगा दो, प्लस आयोटा एच कट लगा दो। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जिसके ऊपर पावर है वो आप यहाँ पर पी एक्स लिख दो, पावर को आगे लगा दो और पावर के अंदर से एक माइनस कर दो। जिसके ऊपर पावर है वो आपको लिखना है रिजल्ट के अंदर, और जो पावर है उसको आप आगे ले आओ, पावर के अंदर से एक माइनस कर दो। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि पी एक्स की पावर एन और एक्स का निकालना है। एक्स कहाँ है, बाद में है। अगर एक्स बाद में है तो माइनस आयोटा एच कट लिख दो, एक्स अगर बाद में है तो माइनस आयोटा एच कट लिख दो। पावर किसके पास है, एक्स पी एक्स के पास है, तो इसको क्या लिखोगे आप, पावर को पहले आगे ले आओ, पी एक्स इंटू में एन माइनस 1। इस तरीके से आपको इसके डायरेक्ट रिजल्ट को याद करना है। फिर देखते हैं कि x रेज टू दी पावर और x रेज टू दी पावर n और मोमेंटम का, यहाँ पर भी पोजीशन मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका x पहले है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्लस आयोटा एच कट लिख दोगे। उसके बाद आपको देखना है कि पावर मेरी किसके ऊपर है। अगर पावर आपकी जिसके ऊपर है, रिजल्ट के अंदर भी वही निकल कर आएगा। पावर यहाँ पर x के ऊपर है तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में भी x आएगा। पावर को आगे ले आओ और पावर के अंदर से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर आप इस केस के अंदर देखो क्या है, पी एक्स इंटू में एक्स रेज टू दी पावर n है, यानी क्या मेरा x क्या है, बाद में है। अगर आपका x बाद में है तो क्या करोगे, सबसे पहले माइनस आयोटा एच कट लगाओगे। फिर जिसके ऊपर पावर रिजल्ट के अंदर वो रहेगा। यहाँ x के ऊपर पावर है तो x मैंने रिजल्ट में रखा। फिर मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, फिर मैंने पावर को आगे लिया और पावर के अंदर से एक माइनस कर दिया। इसको आप यूज़ किस तरीके से करोगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पी एक्स और एक्स रेज टू दी पावर 9 का कमोडेटर क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। आप यहाँ पर कहोगे कि जो मेरा x है वो तो मेरा बाद में है। अगर मेरा x जो है वो बाद में है, अगर जो मेरा x है वो बाद में है तो सबसे पहले तो माइनस आयोटा एच कट लगा दूंगा। फिर मैं क्या देख रहा हूँ, पावर मेरी किसके पास है, पावर मेरी x के पास है। पावर क्या है मेरे पास, पावर हमारे पास 9 है। अगर 9 मेरी है तो पहले आपको पावर को आगे लगाना है, पावर के अंदर से बाद में एक माइनस कर देना है। पावर x के ऊपर है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, x लिखना। रिजल्ट क्या निकल कर आ गया, माइनस आयोटा एच कट 9x रेज टू दी पावर x। डायरेक्ट रिजल्ट आपने कितनी ईजिली निकाल लिया। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर। आप ये मत सोचना हल्के मत लेना इस चीज़ को, आपको अभी बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। 2 मार्क्स के अंदर भी आते हैं, 4 मार्क्स के अंदर भी आते हैं, कम्यूटेटर का यूज़ करते हुए। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है। अगर आप बात करो CSIR नेट की, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए कहीं भी x रेज टू दी पावर 7 और px के अंदर, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, पहले आप देखोगे कि आपका पहले x आगे है कि px आगे है। अगर आपका x आगे तो क्या लगाओगे, प्लस का आयोटा h लगा दोगे। उसके बाद जिसके ऊपर पावर है रिजल्ट के अंदर भी वही आएगा। पावर किसके ऊपर है, x के ऊपर है, तो रिजल्ट के अंदर भी x आएगा। फिर पावर को आगे ले आओ, पावर के अंदर से एक माइनस कर दो। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर आपसे वो पूछ ले कि x इंटू में px की पावर 9 का कैसे निकलो
निकलोगे तो आपको क्या करना है, पहले एक्स कहाँ है आपका, एक्स तो आपका आगे है, एक्स अगर आगे है तो आपको क्या लगाना है, पहले प्लस आयोटा एच कट लगाना है, एक्स आगे है तो प्लस आयोटा एच कट, एक्स बाद में है तो माइनस आयोटा एच कट, इस चीज़ को याद रखना है। फिर आपको क्या करना है, पावर किसके ऊपर है, जिसके ऊपर पावर है रिजल्ट के अंदर भी वही आएगा। यहाँ पी एक्स के ऊपर पावर है तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, पी एक्स आ गया, पावर को आगे लिख दो और पावर के अंदर से एक माइनस कर दो, रिजल्ट क्या निकल कर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 9 आयोटा एच कट पी एक्स की पावर 8। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कम्यूटेटर के रिजल्ट को याद करो ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो बड़े बड़े कम्यूटेटर निकालने के अंदर। अब चलिए निकाल के देखते हैं, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके अंदर क्या पढ़ा, या तो डेरिवेटिव पोजीशन के अंदर से पोजीशन के पास पावर थी, या फिर पोजीशन मोमेंटम के अंदर पोजीशन के पास पावर थी, या फिर मोमेंटम के पास पावर थी। यानी कि अभी तक आपने देखा कि पावर मेरी किसके पास है, पावर मेरी सिर्फ एक के पास है। अगर दोनों के पास पावर आ जाए तो आप उसको किस तरीके से करोगे, अगर दोनों के पास पावर आ गई तो आपको वहाँ पर उस केस को सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। अब देखते हैं सोल्व किस तरीके से करते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो सोल्व चुटकी में हो जाएगा। देखते हैं कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको कम्यूटेटर निकालना है एक्स स्क्वायर और पी एक्स का स्क्वायर का। आप यहाँ पर देखिए कि पावर इसके पास भी है और पावर इसके पास भी है। इसका मतलब अगर दोनों के अंदर पावर है तो जो हमने जनरल एक्सप्रेशन बनाए थे वो काम नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। आप इसको किसी तरीके से लिख सकते हो। मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, मैं इसके अंदर से जो मेरा पी एक्स स्क्वायर है उसको मैं पी एक्स इंटू में पी एक्स लिख रहा हूँ। आप यहाँ पर एक्स इंटू में एक्स करके पी एक्स के स्क्वायर को भी लिख सकते हो। आप उस तरीके से करके देखिएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप इसको एक्स इंटू में एक्स लिख रहे हो और यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर लिख रहे हो। मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से कर देखिएगा, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। आप इसको यहाँ से किस तरीके से करोगे, इसको मान लीजिए ए, इसको आप ए बोल दीजिए, इसको क्या बोलोगे बी बोलोगे, इसको क्या बोलोगे सी बोलोगे। क्या लगाओगे यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी को लगा दोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे क्या होगा, ए को पहले लगाना पड़ेगा बी के ऊपर, फिर ए को लगाओगे सी के ऊपर। ए को जब बी के ऊपर लगाओगे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का मेरा पी एक्स के साथ। अब बी सी का कॉमो नहीं टूटना चाहिए, बी सी का कॉमो नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पर मेरा सी वाला पी एक्स कहाँ है, इसके राइट साइड में है, तो यहाँ पर भी कहाँ रहेगा, राइट साइड में रहेगा। प्लस में अब आपको लगाना है ए को किसके ऊपर, सी के ऊपर लगाना है, तो आपने सी के ऊपर लगा दिया। ये वाला पी एक्स के मेरा ये वाला पी एक्स, बी वाला पी एक्स कहाँ पर है मेरे पास, सी वाले पी एक्स के, तो ये वाला मेरा लेफ्ट के अंदर है, तो मैं यहाँ पर इसको पी एक्स को कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको तो सिंगल अगर एक के अंदर पावर गिवन है तो आपको उसका रिजल्ट तो पता है, अगर एक के अंदर पावर गिवन है तो आपको उसका रिजल्ट तो डायरेक्ट पता है। यहाँ पर आप देखिए इस वाले केस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि आपको यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इजीली पता है। तो आप यहाँ पर इस केस के अंदर इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो। पहले क्या देखोगे आप, एक्स मेरा आगे है, अगर आपका एक्स आगे है तो क्या लिखोगे, प्लस का आयोटा एच कट। अगर आपका एक्स आगे है तो प्लस का आयोटा एच कट। जिसका पावर है वो रिजल्ट के अंदर आने वाला है, पावर किसकी है, एक्स की है, तो हमने यहाँ कर लिख दिया एक्स लिख दिया। पावर को आगे कर दो, पावर के अंदर से एक माइनस कर दो, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किस साथ, पी एक्स के साथ। फिर आपको क्या लिखना है, पी एक्स लिखना है। इसका रिजल्ट तो आपने अभी देखा ही है, ये और ये तो क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्ट लिख सकते हो आयोटा एच कट प्लस 2 इंटू में एक्स 2 माइनस 1। ये मैंने किस तरीके से लिखा, एक्स मेरा पहले है तो मेरा क्या आ गया, प्लस आयोटा एच कट आ गया। जिसके साथ पावर है रिजल्ट के अंदर भी वही आएगा। पावर को आगे लगाना है, पावर के अंदर से एक माइनस कर देना है। मैंने इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिखूँगा, प्लस का 2 आयोटा एच कट, उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू में पी एक्स, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस में पी एक्स इंटू में आयोटा एच कट, और मैं 2 को आगे ले लेता हूँ और मेरा ये क्या हो गया, एक्स यहाँ पर मेरा इधर की तरफ बच जाएगा एक्स बी। और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस का 2 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स प्लस का 2 पी एक्स आयोटा एच पी एक्स। ये सब क्या है मेरे तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही है, क्योंकि मेरा इनका ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। आप इसको इस तरीके से यहाँ पर छोड़ सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, 2 आयोटा एच कट को भी कॉमन ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 2 आयोटा एच कट को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, आपका बच गया एक्स पी एक्स प्लस में पी एक्स एक्स। आप ध्यान दीजिए, एक्स का जो मेरा ऑपरेशन होता है वो तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन पी एक्स का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। पी एक्स का ऑपरेशन होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय आयोटा एच कट। तो आप एक्स पी एक्स को पी एक्स इंटू में एक्स नहीं लिख सकते, तो आप इन दोनों को यहाँ पर 2x पी एक्स नहीं लिख सकते। आपको इसको यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इस केस से भी देखोगे तब भी आपको रिजल्ट क्या निकल कर आने वाला है, सेम निकल कर आने वाला है। इस तरीके से आप करके देखिए, इस तरीके से मैंने आपको अभी करवा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं जो नेट के अंदर अभी तक आपसे पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और है, किसकी, कम्यूटेटर की, उसको पढ़ लेते हैं। जो मेन प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको करा दी। मेन प्रॉपर्टी क्या क्या थी, मेन प्रॉपर्टी ये थी कि वो एंटीसिमेट्रिक होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, वो तो लीनियरिटी को फॉलो करता है। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिविटी को फॉलो करता है। उसके बाद हमने जनरल एक्सप्रेशंस देखे जहाँ पर हमने एक्स और पी एक्स की पावर के साथ, आपने देख लिया
पी एक्स इंटू में एक्स की पावर के साथ आपने देख लिया, फिर एंटी सिमेट्री से इनके दोनों रिवर्स भी आपने देख लिए, और डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर एन का तो आपको पहले से ही पता था। तो कुल मिलाकर आपके पास छः कॉम्यूटेटर आपने यहाँ पर याद कर लिए, छः कॉम्यूटेटर आपने यहाँ पर याद कर लिए। अब देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉम्यूटेटर की। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि कॉम्यूटेटर ऑपरेटर के साथ और अपनी पावर के साथ, कोई भी ऑपरेटर अपने साथ और अपनी पावर के साथ क्या होता है, कम्यूट करता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक्स ऑपरेटर, तो एक्स ऑपरेटर क्या करेगा अपने साथ, एक्स ऑपरेटर अपने खुद के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो कम्यूटेटर क्या हो गया मेरा, जीरो आ गया। एक्स का कम्यूटेटर अपने साथ और एक्स किसी भी पावर के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। इसका मतलब ऑपरेटर अपने साथ और अपनी किसी भी पावर के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन देता हूँ, इसके बेस पर क्या पूछा हुआ है, मैंने पूछा हुआ है कि के एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर क्या होता है। अब आपको पता है कि आपका के एक्स तो क्या होता है, के एक्स तो आपका पी एक्स स्क्वेयर बाई 2m होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आप यहाँ पर सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। के एक्स के अंदर मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, के एक्स के अंदर मैंने वैल्यू पुट करी पी एक्स का स्क्वायर बाय 2m। अरे ऑपरेटर निकालते वक्त भी तो मैंने आपको इसी तरीके से के एक्स का ऑपरेटर निकालना सिखवाया था। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी तो पी एक्स स्क्वायर बाय 2m होती है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया, इंटू मैंने क्या कर दिया, पी एक्स कर दिया। ये तो मेरा कॉन्स्टेंट है 2m, तो मेरा कॉन्स्टेंट है 1/2m को यहाँ से बाहर लिया है। क्या बच गया आपके पास अंदर बच गया पी एक्स का स्क्वायर इंटू में पी एक्स। आपने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑपरेटर अपने साथ और अपनी पावर के साथ कम्यूट करता है। तो ये तो आपका जीरो आ गया, ये तो आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। रिजल्ट क्या आ गया, जीरो इंटू में 2 1/2m इंटू में जीरो होता है। सीधा आपके क्या थे, आराम से 2 नंबर आ गए। CSIR के अंदर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और आप लोग इसको तरीके क्वेश्चन देख लीजिए। मान लो आपको दिया गया हो पी एक्स का निकालना है आपको टी एक्स के साथ, तो आप किस तरीके से इसको निकालेंगे, इसको आप निकालेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी आप इसको नहीं निकाल सकते, आप अभी निकाल सकते हो ऑपरेटर का अपने साथ और ऑपरेटर के अपने के साथ किसी पावर के साथ क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो मैंने लिखा है पी एक्स इंटू में टी एक्स। इसको भी मैं थोड़ी देर में अभी करा देता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर लिखी हुई है पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, ऑपरेटर विद ए कांस्टेंट ऑलवेज कम्यूट। अगर आपके पास कोई ऑपरेटर दिया गया है, अगर आप उसे कम्यूटेटर निकालोगे किसी कांस्टेंट के साथ, क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आ जाएगा जीरो। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है CSIR के अंदर। चलिए देखते हैं कैसे आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। मान लो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स इंटू में एक्स और पी एक्स की। आपको कम्यूटेटर निकालना है किसका, एक्स का, और यहाँ पर क्या है, एक्स और पी एक्स है। मैंने आपको कहा था कि कम्यूटेटर आपका इससे भी नोट कर सकते हैं और हम इससे भी नोट कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, कोमूटेटर है। ये भी आपका क्या है, कोमूटेटर है। ये भी आपका क्या है, कोमूटेटर है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया होता है उसको सॉल्व करते हो। तो एक्स और पी एक्स का कोमूटेटर तो आपको इजीली पता ही है क्या होता है इसका। एक्स आपका पहले, अगर आपका एक्स पहले तो क्या लिखोगे, प्लस का आयोटा एच कट। पावर किसके पास है, पावर एक्स के पास भी 1 है और पी एक्स के पास भी 1 है। तो आप किसी को भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर क्या है, पावर मान लो एक्स के ऊपर है तो यहाँ पे क्या लिख दो, आप एक्स लिख दो। पावर को आगे लिया, पावर कितनी है, पावर तो मेरा 1 है, 1 को आगे लिया, फिर क्या करो 1 - 1 करोगे तो क्या हो गया, प्लस का आयोटा एच कट, क्योंकि एक्स की पावर 0 तो मेरी क्या होती है, 1 होती है। आप पी एक्स को भी ले लो यहाँ पर। अगर आप पी एक्स को लोगे तो क्या लिखोगे, एक्स आपका आ गया तो क्या हो गया, प्लस का आयोटा एच कट। पी एक्स को लिखोगे तो पी एक्स लिख दो। पी एक्स की पावर क्या है, 1 है, 1 आपने आगे लिख दी, 1 - 1, तो पी एक्स की पावर 0 भी तो 1 ही रहेगा। तो आप किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन आपका पास आगे क्या है, आपके पास पहले तो एक्स लिखा हुआ है तो आयोटा एच कट तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो ये मेरे पास क्या निकल कर आ गया, ये मेरे पास निकल कर आ गया। आप इसको लिख सकते हो, मैं एक बार दोबारा ऐसे रब कर देता हूँ। आप इसको लिख सकते हो, आप एक्स इंटू में एक्स और पी एक्स को, कम्यूटेटर को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एक्स और आयोटा एच कट। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। अभी आपने बोला कि ऑपरेटर का किसी भी कांस्टेंट के साथ, आयोटा एच कट भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो किसी भी ऑपरेटर का कांस्टेंट क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। CSIR 2015 के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, अगर आपको बेसिक्स के बारे में नॉलेज होगी तो। अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट को याद करने लगोगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। आप किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। लेकिन अभी तो हमने कम्यूटेटर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि कम्यूटेटर एंटीसिमेट्रिक होता है, हमें पता है लिनियरिटी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है। तो आपको ब्रैकेट में कितने भी लिखे हुए दे दे, आप उसको सोल्व करते 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 लास्ट तक पहुंच ही जाओगे। और जो अंदर बचेगा उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज पता है। क्वेश्चन हमेशा आपको नया देखने को मिलेगा, पुराना क्वेश्चन अभी तक कभी रिपीट होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास यही क्वेश्चन दोबारा आएगा, लेकिन इसके मिलता जुलता ही दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो अगर यहाँ पर दूसरे ऑपरेटर होंगे तो आपको पता होना चाहिए आप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेसिक्स के ऊपर गौर करो, लास्ट के अंदर रिजल्ट को याद कर लो और बेसिक्स को बार बार बोलो।
बेसिक्स को बार बार बोलना सीखो ताकि आपको उस चीज़ को याद हो जाए। जब भी क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ने बैठो आप पहले पेज से पढ़ने बैठो। जब भी मैं यहाँ पर लेक्चर शुरू करता हूँ तो मैं आपको पहले एक रीकैप देता हूँ जहाँ पर मैं बात स्टार्ट करता हूँ जो मैंने सबसे पहले लेक्चर के अंदर करी थी। मैं आपसे बोलता हूँ कि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बिहेवियर को निकालते हैं माइक्रोस्कोपिक मैटर, जब वो क्या हो, मोशन के अंदर हो। जब मैं आपको पोस्टलेट बताऊंगा तब मैं आपको इसी लाइन का यूज़ करते हुए आपको वहाँ पर सारी वैल्यूज़ को निकाल के दिखाऊंगा। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, क्वांटम की बात नहीं है, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स ले लो, आप कोऑर्डिनेशन ले लो, जब भी पढ़ने बैठो तो पहले पेज से पढ़ने बैठो। और ऐसा नहीं है कि पहले पेज से उसको लिखना शुरू कर दो, लिखने लगोगे तो पूरा दिन वेस्ट कर दोगे। उसको बोल देना बार बार, उसको बस बोलना शुरू कर दो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। आप बोलने लग जाओ कि बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर जब वो मोशन के अंदर होता है, हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। उसके बाद आप मन के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिक में डिफरेंसेस देख लो। आप देख लो ना कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो वर्ल्ड होता है वो इनविजिबल होता है, क्लासिक का क्या होता है वो विजिबल होता है। विजिबल है तो आपको पता है वहाँ पर फॉर्मूलेज होते हैं, क्वांटम के अंदर आपके पास ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पढ़ी, सारी प्रॉपर्टियाँ वहाँ पर बोल दो ना, आप वहाँ पर बोल दो कि ऑपरेटर जो है वो डायरेक्शनल नेचर होते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज को बोलते रहो। आप बोल बोल के याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। लिखने से आपको चीज़ें याद नहीं होती, आपको चीज़ें याद होती हैं बोलने से। लेकिन आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो कि आप लिख कर देखो लिख कर देखो लिख कर देखो, तो उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। बार बार बोल बोल कर चीज़ें जल्दी याद होती है। अपने सामने इमेज बना लो, अपने खुद के नोट्स बना लो, उस नोट्स के सामने इमेज रखो और उसको देखते हुए बार बार मन के अंदर बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। 5 मिनट लगते हैं बोलने के अंदर। मैं जो आपको रिकैप देता हूँ 2 या 3 मिनट का देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको जितना पढ़ाता हूँ सारा बोल देता हूँ। तो 2 या 3 मिनट तो लगते हैं। अगर आप 1 घंटे के अंदर भी 4 बार बोलोगे तो 2 इंटू में 4 8 मिनट खर्च होंगे आपके पूरे 1 घंटे के अंदर। लिखने बैठ के तो पता नहीं कितना टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बोल बोल के चीज़ों को याद करना सीख लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 1-2 प्रॉपर्टी और देख लेते हैं ऐसी क्या होती है। इफ़ 2 ऑपरेटर हैव मल्टीप्लिसिटी एज द ऑपरेशन देन दे कम्यूट ऑलवेज। अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटर 2 दिए गए हैं जिनका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर मैं उनको कम्यूट देखूंगा तो हमेशा क्या करेंगे, वो कम्यूट करेंगे, यानी कि उनका कम्यूटर क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन के हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े थे, हमने पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी का और एक्स का, हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का और एक्स का। तो ये चीज़ भी हमने वहाँ पर देखी थी और हम लोग इस चीज़ को भी वहाँ पर कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन लिखा था x इंटू में kx प्लस vx, आपको अगर इसका कम्यूटर निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको खुद ही करके देख लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। ये लीनियरिटी को फॉलो करता है कम्यूटेटर, तो एक बार आप इसको इसके ऊपर कर देना, एक बार आप इसको इसके ऊपर कर देना। एक्स के एक्स का भी आपको पता है कि एक्स को क्या ले सकते हो आप, पी एक्स स्क्वायर का बाय 2 कर दो, 2m कर दोगे, 1/2m को बाहर निकाल दो, एक्स इंटू में पी एक्स का स्क्वायर बच गया, उसका तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद ही है, तो इस वाले पार्ट का भी हो जाएगा। एक्स इंटू वी एक्स का तो 0 हो गया, तो ये भी आपने ईजी तरीके से कर लिया। आप इसको करके देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, अभी आपको जैसे बोल रहा हूँ आपको इसी तरीके से करना है। लीनियरिटी को फॉलो करता है तो एक्स को एक बार के एक्स के ऊपर लगा दो, एक्स को एक बार वी एक्स के ऊपर लगा दो। जब एक्स और के एक्स का निकालोगे तो के एक्स को आप पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m बोल सकते हो। 1/2m तो कॉन्स्टेंट है, 1/2m को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया, एक्स इंटू में पी एक्स का स्क्वायर बच गया। अगर एक्स इंटू में पी एक्स का स्क्वायर बच गया तो आप उसको किस तरीके से लिखोगे, एक्स आपका आ गया तो एक्स क्या हो गया, आप पहले प्लस आयो अटैच कर लगा दो। पावर किसके अंदर है, पी एक्स के अंदर है, तो पी एक्स रिजल्ट के अंदर आएगा, पी एक्स लिख दो, पावर आप आगे कर दो, 2 को आगे कर दो, पावर के अंदर से एक सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, प्लस का आयोटा एच कट पी एक्स। चीज़ों को सामने इमेजिन करो और आप बोलना शुरू कर दो, बस देखते रहोगे बोलते रहोगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो इस क्वेश्चन को आप घर पे कर कर देखना, मैं आपको इसका रिजल्ट दे रहा हूँ, क्या रिजल्ट आएगा, 2 आयोटा एच कट इंटू में पी एक्स आएगा। ये आपका इसका रिजल्ट आएगा। एक्स को के एक साथ करना है और एक्स को इंटू में आपको यहाँ पर डिवाइड बाय 2m भी देखने को मिलेगा, और 2 से 2 यहाँ से काट दोगे तो इंटू में m भी आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आप निकाल के देखिए, चीज़ों को सामने विजुअलाइज करना सीखिए। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डील कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक मैटर के साथ, जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। अगर देख नहीं सकते तो उसको विजुअलाइज करेंगे ना, तो विजुअलाइज करना आप वहाँ पर इस चीज़ को सीखिए। अभी तक हमने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिसके ऊपर पूरी क्वांटम केमिस्ट्री बेस करती है। क्वांटम केमिस्ट्री के पोस्टुलेट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हर्मिशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन फंक्शन वैल्यू क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इन्हीं सब चीज़ों की पहले बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पोस्टुलेट पढ़ेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के। एक बार अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए एक बार आपने पोस्टुलेट पढ़ लिए तो आप कभी नहीं भूलने पोस्टुलेट क्वांटम के, आपको बड़े अच्छे से हो जाएगा। हम यहाँ पर हर चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। जब हम क्वांटम केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे तो आप कहोगे कि यार क्वांटम केमिस्ट्री तो बहुत ईजी चैप्टर था, मैं अब तक क्यों नहीं पढ़ पाया। आप ये बोलोगे, आप देख लेना बात आगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या आपके पास,
द स्क्वायर रूट आपको चेक करना है, द स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऑपरेटर क्या है। अभी तक बात कर रहे थे डी बाई डी एक्स की, मोमेंटम की, काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ पर इस बार इसने क्या पूछ लिया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर। गेट का क्वेश्चन है वाला जो मैं लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऑपरेटर। अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया एकदम से, पी एक्स के एक्स और के एक्स जगह लिख दिया स्क्वायर रूट और स्क्वायर का, कि वो कॉम्प्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कॉम्प्यूट करेंगे नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है आपके पास, सिर्फ आपको ऑपरेटर दिए गए हैं। मैंने आपको कहा है पहले से ही, मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ, बिना फंक्शन के ऑपरेटर क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन नहीं किए मैंने, तो आप अपनी तरफ से फंक्शन कोई भी ले सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर फंक्शन ले रहा हूँ क्या, एक्स की पावर स्क्वायर, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स की पावर क्यूब लो, 4 लो, एक्स की पावर 6 लो, कुछ भी लो, 2x लो, 3x लो। इससे थोड़ा ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्क्वायर रूट करने वाला, तो मैं एक्स की स्क्वायर करूँगा, क्या करूँगा, एक्स हो जाएगा, स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर का 4 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर करने में ईजी रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लिया। आप एक्स की पावर 4 भी ले लो, ये भी ईजी रहेगा। एक्स की पावर क्या ले लो, 6 ले लो, ये भी ईजी रहेगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो, किसी भी आप करके देख सकते हो, आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सेम निकल कर आएगा। आप किसी भी चीज़ को ले सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते, मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट और स्क्वायर का ऑपरेटर आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि वो जो है वो कॉम्प्यूट करेगा या कॉम्प्यूट नहीं करेगा, या फिर आप नहीं बता सकते। सबसे पहले तो आप कोई फंक्शन ले लो। फंक्शन मैंने क्या ले लिया, एक्स का, मैंने ले लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको चेक करना है, मैं स्क्वायर रूट क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। आपको कॉम्प्यूटर चेक करना है, यानी कि आपको ए और बी का क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, फंक्शन के ऊपर लगाना है। फंक्शन मेरा क्या यहाँ पर एफ एक्स है। कैसे चेक करते हो आप, एक बार आप क्या कर दो, ए बी ऑपरेटर एफ एक्स कर दो, और आप माइनस क्या कर दो, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। अगर ये मेरा 0 निकल कर आ गया, इसका मतलब ये कॉम्प्यूट कर रहे हैं। तो चलिए इसके वैल्यू पुट कर देते हैं। ए मेरा क्या है, ए मेरा है स्क्वायर रूट, ये मेरा क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर किसका है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो तो क्या निकल कर आएगा, एक्स की पावर 4। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, आप इसको ढंग से लिख दो यार। लो मैं दोबारा ढंग से लिख देता हूँ। क्या करोगे आप, पहले तो है यहाँ पर स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर फंक्शन क्या आपके पास, एक्स की पावर स्क्वायर है। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप पहले यहाँ पर स्क्वायर है, फिर क्या है, स्क्वायर रूट है, और फिर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो पहले जब मैं इसको अप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। उसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट, ये मेरा बचा हुआ है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा आपके पास एक्स। तो ये क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4, ये तो आपके पास निकल कर आ गया एक्स की पावर 2 प्लस माइनस का भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ एक्स, ये निकल कर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। तो क्या ये 0 होगा, नहीं होगा। जब ये मैं इसको माइनस करूँगा तो ये मेरा 0 हो सकता है, लेकिन ये प्लस का भी तो हो सकता है ना। अगर आप स्क्वायर रूट कर रहे हो किसी चीज़ का, तो रिजल्ट तो आपके पास प्लस माइनस के अंदर आएगा ना। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आएगा तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्यूट नहीं कर रहा। रिजल्ट क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, डू नॉट कॉम्प्यूट विद ईच अदर। बहुत सिंपल तरीका से। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है। कैसे होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है। प्लस माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, आप 2 का स्क्वायर कर लो और माइनस 2 का स्क्वायर कर लो, क्या रिजल्ट आने वाला है आपके पास, 4 ही आने वाला है। इसलिए जब भी आप स्क्वायर रूट चीज़ों को बाहर निकालते हो तो प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन गेट के अंदर आया हुआ है, लोग यहाँ पे प्लस माइनस लगाना भूल गए। वहाँ से क्या किया, अगर आप यहाँ पे सीधा प्लस बाहर निकालो तब भी आपका 0 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस माइनस पता होना चाहिए। 0 आ भी सकता है, 0 नहीं भी आ सकता। यहाँ पर अगर वो कंडीशन दे दे कि आपका, चलो कंडीशन छोड़ो, यहाँ पर अगर कंडीशन दे देगा वो, कंडीशन के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर आएगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऑपरेटर आपस में कम्यूट नहीं करते। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर भी, CSIR नेट के अंदर भी कम्यूटेटर को लेकर। बस आपको पता होना चाहिए आपको किस तरीके से इस चीज़ को पढ़ना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, मैं क्यों इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ। और मैंने जो आपको जितने भी जनरल एक्सप्रेशन बताए हैं आज, उन आपको सभी आप उनको याद कर लीजिए। आप अब देखोगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हैं CSIR नेट के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री से, आप किसी भी साल का पेपर उठा लो, आपको कम्यूटेटर से क्वेश्चन आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। आप क्वेश्चन देखो, करके देखो, आपके से इजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट के अंदर कमेंट करना, मैं आपको वो क्वेश्चन कर दे दूंगा। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हर्मिटिसिटी क्या होता है। जितना इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर है उतना इंपॉर्टेंट क्या है, हर्मिटिसिटी है। उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर से भी ऑप्शन आते हैं। और जब आप कम्यूटेटर समझ जाओगे, हर्मिटिसिटी समझ जाओगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, जहाँ से आपको सारी क्वांटम केमिस्ट्री जो है आपके सामने दिखने लग जाएगी कि आपको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आगे आप किस तरीके से बिहेवियर कैलकुलेट करोगे माइक्रोस्कोपिक मैटर का। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वो था ना कि हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बिहेवियर निकालने वाले हैं जब हमारा माइक्रोस्कोपिक मैटर मोशन के अंदर होता है। अभी तक तो मैंने वो चीज़ कैलकुलेट
कैलकुलेट की नहीं, लेकिन उस चीज़ों को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको पता होने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कम्यूटेटर क्या होता है, हर्मिटिसिटी क्या होता है, इसलिए हम पहले उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। एक बार इन चीज़ों को पढ़ लूँगा, पोस्टुलेट को पढ़ लूँगा, उसके बाद हम लोग सिर्फ बिहेवियर ही निकालने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक मैटर का, जब वो क्या होता है मोशन के अंदर होता है। तो आप हर एक क्वेश्चन को करके देखिए कम्यूटेटर का। मैंने जो ट्रिकी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे हार्ड क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, इससे हार्ड क्वेश्चन इसकी टॉपिक के अंदर से बनते भी नहीं है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर भी कोई लेक्चर सीरीज़ शुरू कर दूँ। तो चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।